सर एक रिक्वेस्ट था सर। हम्म। सर सर मतलब कि मैं सर चाहता हूँ सर कोर्स आप मुझे दे दें सर। नहीं होगा। रूल ब्रेक नहीं हो सकता है। आज क्लास सर में भी एक जैसे बंदा मेरे को यही दिमाग चाटे जा रहा है। रूल रूल होता है, रूल बनाते मानने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। सर वो अभी बात तो सर ठीक है सर, वो तो सर मैं भी सर इस बात से बहुत सहमत हूँ सर, क्योंकि मतलब जो चीजें हैं उसका कॉस्ट धरती पे सर, पैसा तो मायने रखता ही है। लेकिन सर पैसा एवरीथिंग तो हो नहीं सकता ना सर, कुछ तो और ऑप्शन अभी होगा देखिए, सर ना। किसी ने पेमेंट किया है पूरा, और किसी ने नहीं दिया। अब जिसने पेमेंट किया पूरा, उसको मिला पूरा, और जिसने नहीं दिया उसको भी मिल गया। तो जिसने पूरा पेमेंट किया उसके साथ बेईमानी कर रहे हो आप। और आप झूठ दुनिया को बोल सकते हो, खुद से खुद की झूठ कैसे बोलोगे? आप समझे कुछ? नहीं सर, तो हम उसके बाद तो देंगे ना सर। मतलब अगर मैं सर वही तो। कमाऊंगा अभी दस आपको हजार ये 50,000 तो ईयरली सर कैंडल, मुझे। मंथली कैंडल दिख रहा है। बिगिन से ही 2 बार यूज़ करने से ये चीज़ आता है, आपकी समझ में कैसे आया? अभी यही चीज़ आपको एडवांस वर्जन में भी मिलेगा, डबल बिगिन यूज़ ही नहीं करोगे। सीधी चीज़ जी है। सर। अभी बिगिन के अंदर आपने सिर्फ यही इतनी फंक्शंस एक्टिवेट किए। अभी क्यों किए? फंक्शंस तो और भी है, उसको भी तो जी सर। एक्टिवेट कर सकते थे। लेकिन वो ऑफ रखे, क्यों रखे? उसको एक्टिवेट करते तो आपकी नुकसान क्या है? आप पहले कमाई के पीछे ना जाके आप पहले किसके पीछे भाग रहे हो? मेरा हिसाब तो ये था कि आप पहले कमाई के पीछे जाओ, दो चार जी सर, सौदा आज मेरा लगाओ। मूड बना के आया था सर कि आज एक लॉट से मतलब ट्रेडिंग करूंगा सर, लेकिन आज कुछ अच्छा सर दिखा नहीं। अभी रिपेंट लेवल उसको भी ऑन कर दिए। डार्क बाई सेल वो आएगा, इसको भी लगा लेते हैं। ये 100 पे है, चलिए अच्छा है। अभी इसका आपने क्या किए? ये तो एक भी बाई सेल कुछ नहीं बोल रहा है। सर वहां पे सर जाना पड़ेगा स्टाइल में। गए। सर लेवल। लेवल टेबल जो भी है सब एक्टिवेट करो। अगर सभी चीज़ नहीं डालोगे तो समझ में कैसे आएगा? प्राइस के हिसाब से वहाँ सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है कि क्या है, वो समझ में कैसे आएगा? स्विंग लग रही है, स्विंग बाइंग वाला कि सेलिंग वाला, वो भी समझ नहीं पाएंगे आप। अभी ये हो गया आपका इंडिकेटर। ईयरली तो बाद में शकल दिखता है, ईयरली समझ बाद में आता है। जी जब सर। पूरा साल नाक के नीचे से बीत जाता है फिर ईयरली समझ में आता है। अभी इधर पे एक रेजिस्टेंस पे लाइन आना चाहिए। क्या होना चाहिए उधर? लाइन आना चाहिए सर। वो लाइन नहीं आया। जो जो डालने का है डाल दिए, लाइन आना चाहिए, लाइन नहीं आया। मंथली को भी आप गायब करो। जी सर। 15 मिनट डालते हैं। ईयरली को भी हटाओ आप। जी सर, हटा दीजिए सर डायरेक्ट। अभी तक की फंक्शंस पे आइए। कोर्स ओपन करना पड़ेगा। फिलहाल ये रहा आपका सेटअप। चलिए जी। मेरे पीसी पे आ जाइए। गूगल मीट से मेरे मॉनिटर पे आ जाइए। जी सर। अच्छा सर, इसी पे करना है क्या? सर मैं ओपन कर सकता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू? अब तो गूगल मीट में हो, कनेक्टेड हो, तो मेरा जो मॉनिटर शेयर होगा वो तो आपको दिखेगा। अभी आपका सर पीसी। ये हाँ करिए, ओपन करिए।
थोड़ा स्लो हो रहा है। स्लो हो रहा तो अल्टो व्यूअर को क्लोज कर देते हैं। नहीं 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 सर, नहीं सर, इससे कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी हो जाएगा सर, हो जाएगा। एक बार आप अपना ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करिए। इधर पे कुछ तो झुलझाल है, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो लाइन आ रहा है रेजिस्टेंस पे, आपके यहाँ रेजिस्टेंस पे लाइन क्यों नहीं आ रहा है? छोड़ दीजिए, माउस छोड़ दीजिए। सेटिंग में जाएंगे। अब जाके आया। ज़्यादा सेटिंग के अंदर छेड़खानी मत करिए। जी सर। नहीं तो काम करने वाला इंडिकेटर उल्टा उल्टा लगेगा फिर। अभी इसकी टाइम फ्रेम क्या है? सेटिंग में घुसेंगे, टाइम फ्रेम इसका है मंथली, इसको करते हैं डेली या इंट्राडे, छोटा स्मॉलर टाइम फ्रेम। डबल इंडिकेटर नहीं चाहिए फिलहाल, सिंगल से ही काम हो जाएगा। अप टेंट डाउन टेंट ऑफ कर रहा हूँ। जी सर। स्विंग सपोर्टर रेजिस्टेंस फंक्शंस बस उतना चलेगा। अभी देखिए आपके पास मंथली कैंडल, ईयरली कैंडल, कोई कैंडल है ही नहीं। जी सर। तो आपका टाइम फ्रेम क्या हो गया? डेली। अभी आपका टाइम फ्रेम हो गया डेली। तो डेली टाइम फ्रेम से ही आपकी समझ समझ बनेगी। चाहो तो हायर टाइम फ्रेम डाल सकते हो, डालना ही पड़ेगा जरूरी नहीं है। क्या समझे? और ऊपर में अपना जी सर। वाला टूल किधर है? कौन सा? पथ वाला तो दिख ही नहीं रहा है, वो उधर है। सर्कल चाहिए, सर्कल इधर है। चलिए फिबोनाची कौन सा बना के रखे हो क्या पता। तो सेम। अभी इन लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? दुबला पतला लाइन, थोड़ा बोल्ड करिएगा उसको। और जो जो हिडन रखने के लिए बोले हैं वो हिडन रखिएगा, अभी लगाइए मत। देख लिया जी। मैंने, जो हिडन रखने के लिए बोला वो भी शो हो रही है। आ जाइए। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सर प्रॉब्लम तो यही है कि सर मतलब विचार यही है कि मुझे इंट्राडे में काम नहीं करने का मन है, व्हाट्सअप मुझे स्विंग पकड़ना है। हाँ सर, हो गया स्विंग सर। पकड़ने के लिए चलिए फिलहाल गूगल मीट से क्या करेंगे, ज्वाइन हो जाइए पहले। मैंने सर लिखा था पिंटू गुरु जी, फिर मैं अपने दोस्त के यहाँ गया तो मैंने नाम चेंज कर दिया कि वो आपका नंबर न ले ले। अरे माइक बंद करिए, माइक ऑन करिए।
कैमरा ऑफ रहेगा, माइक चालू रहेगा। करिए, कनेक्ट हो जाइए। यहाँ क्लिक करें। कहाँ गया? मेरे मॉनिटर में क्या है? अभी जो मेरे मॉनिटर में है वही आपके मॉनिटर में आएगा, राइट? चलो, मेरे मॉनिटर, अभी मॉनिटर दिख रहा है मेरा? हेलो। जी सर। मॉनिटर शो हो रहा है मेरा? जी सर, जी सर, जी सर। अब बोलिए, स्विंग पकड़ना का है तो स्विंग समझने के लिए सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद अभी आपके वहाँ जो है मेरे यहाँ वही सेटअप है, बल्कि मेरे यहाँ जो वेव्स आ रहा है मैं उसको भी ऑफ कर देता हूँ। लीजिए, स्विंग 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 डार्क वाइसेल ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि स्विंग पकड़ने के लिए डार्क वाइसेल नहीं चाहिए। स्विंग डार्क वाइसेल टॉप एंड बॉटम के लिए है, तो ये ऑफ हो जाएगी। ऊपर से ये जो सेल वाइसेल बोल रहा है उसको भी ऑफ कर देते हैं। स्विंग सिर्फ आपका ये इंडिकेटर ही स्विंग पकड़ के दे देगा, जो लाइट वाइसेल है वो स्विंग पकड़ने के लिए है। बोलिए, समझ में आया कुछ? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। आवाज तो ठीक ही था, साउंड में तो मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। क्या बोलते हैं, इधर जाएंगे। ये आपका इंस्टॉल है एपिक पेन? हेलो, नहीं सर। इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मोबाइल से नेट चालू है या ब्रॉडबैंड है आपका? Power off.
2 मिनट लेगा ये। बापुन्ना घोष, जल दे तो। सर बहुत स्लो है। विंडोज़ कौन सा है? विंडोज़ कौन सा है आपका? सर मोबाइल में नहीं कनेक्ट कर देते हैं सर, इसमें सर आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रहा। हाँ, मोबाइल से कर दीजिए। इसमें भी रहने दीजिए, मोबाइल पे भी हो जाएगा, चलेगा। नहीं तो आप इधर से गूगल मीट से इधर से हटिए, अल्ट्रा व्यूअर इधर रहने दीजिए और मोबाइल से कनेक्ट हो जाइए। छोड़ दीजिए, आप मेरे पीसी पे आ जाइए। सर प्रॉब्लम है लैपटॉप के अंदर, सर प्रॉब्लम है लग रहा है। छोड़ दीजिए उसको, आप मेरा मॉनिटर पे देखिए। जी सर आएगा तो देख रहा दोनों हूँ। सेम ही, एपिक पेन ऐसा ही आएगा। उसको जी इंस्टॉल सर वो करवा मैं रहे कर। हैं कि आप ऐसे करके जी सर। उंगली घुमा पाओ कि ये इधर इधर फिर इधर, फिर ये आया, फिर वहाँ तक गया, यहाँ तक आया, फिर गया, फिर घुसी। अब ये रेजिस्टेंस, ये पहले से ही सपोर्ट था इधर, सपोर्ट बिकेम जी सर। रेजिस्टेंस रिएक्ट किया उसने। अब जी प्राइस ने जी कैसे सर। जी रिएक्ट किया, यहाँ पे ये गिर के सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया, वहाँ से ऐसे करके सपोर्ट फाड़ दिया। सपोर्ट फाड़ने के बाद पीछे की जो सपोर्ट है सीधा वहाँ तक आ गया। आने के बाद रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, देन ये पीछे की जो सपोर्ट था उसके नीचे घुस गया। घुसने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और नीचे फाड़ दिए। अब रेजिस्टेंस लेके फाड़ने से पहले अपने को यहाँ सेल बोल दिया और रेजिस्टेंस पे लाइन आ गई। अभी इससे इसकी स्विंग बन रही है, कैसे, ये इसकी स्विंग बन रही है, ये अभी स्विंग पकड़ने का है। तो इस पॉइंट पे वो सिर्फ लाइट कलर की एक सेल बोलेगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आएगा। जैसे अगला कैंडल उस पॉइंट को टच नहीं करेगा तब जाके वो हौले हौले रेजिस्टेंस डिक्लेयर आती है। अब प्राइस ऐसे करके जाएगी, उठेगी, और आपको पहले से ही वहाँ पे रेजिस्टेंस कोई खींच के थोड़ा ना दे सकता है, क्योंकि वो नहीं जाएगा सर। वहाँ पे, उसके ऊपर वो और नहीं जाएगा। अगला कैंडल में रिवर्स एक्शन लेने की कोशिश करेगा, हौले हौले नीचे घुसेगी, अगला कैंडल पीबीएस उस हाई को छुएगा नहीं, तब जाके वो रेजिस्टेंस पे लाइन आएगी।
जब ये इस पॉइंट पे उठेगा वहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, आपकी समझ में नहीं आएगा, वहाँ ये लाइट कलर की सिर्फ सेल बोलेगा। फिर ये कैंडल नीचे घुसी, अगला कैंडल नीचे, उस पॉइंट को छुआ नहीं, वहाँ पे हौले हौले लाइन आएगा, तब समझ में आता है कि वो रेजिस्टेंस है। अब ये समझे? जो सर रेजिस्टेंस लिया है तो इसका भी सर कोई मतलब रीजन होगा कि मतलब सर इसको होने के बाद हम लोग काउंट करेंगे? कुछ भी होने के बाद काउंट नहीं करने का है। कुछ भी होने के बाद काउंट नहीं करने का है। अभी आपको स्विंग पकड़ने का है तो स्विंग की समझ होना चाहिए। अभी कोर्स के अंदर जाइए, अल्टीमेट टेरा 369 बॉक्सर प्राइस गिफ्ट, उसके अंदर आएगा स्विंग। क्या होता है स्विंग? पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाती है सर स्विंग। पार्टिकल गामा जो होता है ये पार्टिकल है। जी सर। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वाटर ये। वेव। अब ये वस्तु है। कोई भी वस्तु किस तरीके से आगे बढ़ता है? अब पानी की अगर लहर होएगा, उसमें वेव जो होता है, वेव के अंदर स्विंग होती है। साउंड की जो वेव होता है, उस वेव के अंदर स्विंग होता है। और स्विंग चलता कैसे है? ये स्विंग ऐसे ऐसे करके चलता है। जी सर। तो जो वहाँ पे, सर हाँ, आवाज है जो वॉइस है वो भी तो सर स्विंग ही है ना? वो तो साउंड हो गया ना, साउंड वॉइस सब तो साउंड का ही फॉर्मेशन है। जी अब सर। स्विंग चलता कैसे? स्विंग चलता है ऐसे है। अभी आपके पास स्विंग वाला वीडियो है, उसको देखना पड़ेगा। जी सर, मैं देख ही रहा था सर, रिवीजन अभी फिर से मारा हूँ। ये इस पॉइंट से क्या किया, ये इस पॉइंट से यहाँ तक आया, फिर उछाल दिया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक उछाला, फिर नीचे घुसा दिया। अभी स्विंग कैसे बन रही है इसकी? ये एरिया स्विंग, ये, फिर ये स्विंग। अभी आपको इसको पकड़ने का है। इसको अगर पकड़ेंगे तो इसकी ये चलने की मूवमेंट है ये। अभी ये है स्विंग। अभी लाइन चार्ट डाल देंगे तो लाइन चार्ट के हिसाब से आपकी बेटा समझ में आएगा। अभी लाइन चार्ट बना दिए। अभी जो लाइन चार्ट आ रही है वही है स्विंग। अभी लाइन चार्ट के हिसाब से देखिए, रेजिस्टेंस तो प्राइस ने इस पॉइंट पे खाया, जी लेकिन सर। लाइन चार्ट यहाँ से मुड़ गई, मतलब इतनी सी जगह क्या बन गई? वो क्या बन गया? सप्लाई जोन। वो सप्लाई बन गई। अभी इधर पे अप्रॉक्स आइडिया ले लेते, आइडिया नॉट परफेक्ट। अभी इधर जी पे सर। तो क्या हो रही है? वो सप्लाई, ये जी सर। सप्लाई, ये सप्लाई। और सप्लाई पे क्या बोल रहा है? सेल। सेल। अगर डार्क डालेंगे तो डार्क सीधा इस पॉइंट से कनेक्ट होके एकदम इस मूव को यहाँ पे या फिर यहाँ पे फिनिश कर देगा। डार्क कि आपका ये वो स्विंग कनेक्ट होके ये मूव फिनिश इधर होती है। फिर यहाँ से ये जो रिट्रेस लिया और सप्लाई लिया, वो डार्क इस पॉइंट से उस पॉइंट तक की डार्क कनेक्टेड करेगी। लेकिन ये जो छोटे छोटे मूव्स हो रहे हैं वो है स्विंग, और वहाँ से यहाँ तक जो बड़ा मूव हो रही है वो है उसकी ट्रेंड या वेव। अब हम पकड़ते हैं वेव, ट्रेंड, आप पकड़ना चाहते हो स्विंग। समझे कुछ? जी सर। अभी डार्क इसके अंदर में एक्टिवेट कर देते हैं। स्विंग समझने के लिए बाजार की फॉर्मेशन समझ में आना जरूरी है कि बाजार ऐसे 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 चल रहा है या फिर बाजार ऐसे 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 चल रहा है, कैसे चल रहा है। जी सर। अगर इस पॉइंट से अपन देखेंगे ये पॉइंट फिर ये पॉइंट, तो ये क्या हो रही है? ये हो रही है उसकी स्विंग, फिर ये है उसकी स्विंग। अब समझे कुछ? जी सर। अब स्विंग होगा तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट, बाजार ऊपर जाके क्या लिया? रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे घूम गई, घूम के इधर क्या लिया? सपोर्ट लिया, फिर उठ गई, उठ के क्या लिया? रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे भी दो लाइन आना चाहिए था, यहाँ पे भी एक लाइन आना चाहिए और यहाँ पे एक लाइन आना चाहिए था अकॉर्डिंग थ्योरी, लेकिन लाइन नहीं आया। इंडिकेटर उसको पकड़ नहीं पाया। लेकिन जो थ्योरी जानता है वो पकड़ लेगा, चाहे इंडिकेटर डाले या ना डाले। जी सर। अब फॉर्मेशन कैंडल
कैंडल की फॉर्मेशन से अगर आपकी समझ में बात आता है तो कैंडल चिपकाओगे, नहीं कैंडल से समझ में नहीं आता है तो लाइन से आता है तो लाइन चिपकाओगे, नहीं तो हैकेनेशी जिससे आपकी समझ में बात नहीं सर, आएगा। कैंडल ही। देखिए कैंडल ही सीधी सर। चीज है, आपकी समझ में आने से मतलब है, पीएनएल में ग्रीन होने से मतलब है। कहीं जी लिखा सर। नहीं है कि आपको सिर्फ कैंडल ही चिपकाना पड़ेगा। अगर हैकेनेशी चिपकाते हो तो इसने एक सेल इधर बोला, डायरेक्टली बाई इधर बोला, फिर सेल इधर बोला, इधर बाई बोला, फिर उधर सेल बोला, और नीचे सुसु 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 सुसुर करके घुसता गया। तो आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितना होता है? कैंडल डालोगे तब भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा, हैकेनेशी डाल दिए तो भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा, लाइन चार्ट डालोगे डिस्टेंस उतना ही रहेगा, डिस्टेंस बदलेगा नहीं। बाजार की ये जो रिदम है, मूव्स ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, हैकेनेशी में स्मूथ समझ में आएगी। अभी इधर पे उबड़ खाबड़ हुआ है, वो हैकेनेशी डालोगे तो उबड़ खाबड़ कम होती है, लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बाजार कहीं पे अगर ऐसे ऐसे गुचड़ू गुचड़ू मारेगी, आप कैंडल चिपकाओ, हैकेनेशी चिपकाओ या लाइन चार्ट चिपकाओ, जैसा एक्शन बाजार ने किया उस एक्शन को कोई और फिल्टर करके स्मूथ करके नहीं दे सकता है। अब समझे? अगर यहाँ जी सर। गुचड़ू गुचड़ू हुआ है तो प्राइस ने वैसे एक्शन किया है तभी हुआ है। अब हैकेनेशी जी स्मूथ सर। दिखाती है तो कैंडल उबड़ खाबड़ होगा, ऐसा नहीं। देखिए मूव्स में कोई फर्क नहीं है, यहाँ से ये जो प्लॉट हुई है वो वैसी प्लॉट हुई है, और इधर पे खिचड़ी है, कैंडल में भी हैकेनेशी में भी, लाइन चार्ट डालो उसमें भी। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि कैंडल डालना चाहिए, हैकेनेशी डालना चाहिए, कि लाइन डालना चाहिए, कुछ भी डालो। बात समझ में आना चाहिए कि उधर हुआ क्या, अभी में जो भी हुआ है क्यों हुआ है, और ये अक्सर होता है। अब जैसे बाजार इस पॉइंट से नीचे घुसा दिया, यहाँ तक घुसा दिया, सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद वो इस एरिया में क्या किए, इस एरिया में क्या किया ये जो एरिया बना इसके अंदर इसने क्या किया? सर थोड़ा साइडवेज रहा सर, उसके बाद ब्रेक कर दिया सर उसको। अभी ये कैंडल तक अपन लेते हैं, ये कैंडल तो बाजार ने इधर पे साइडवेज किया, तो क्या समझ में जी आ सर। रही है कि इस पॉइंट से बाजार पहले तो फॉर्म में आएगा, प्राइस क्या जी सर। होएगा, फॉर्म में आएगा, फॉलिंग फॉर्म में आया। अब फॉलिंग होने के बाद वो साइडवेज हो गई, ठीक वैसे इसी पॉइंट से प्राइस ने क्या किया, फॉर्म में आया, फॉर्म में आने के बाद फिर से उसने साइडवेज कर दिया। कैसे? यही चीज तो रिपीट हुई, हुआ कि जी नहीं? सर। जी सर। कि प्राइस इस पॉइंट से फॉर्म में आया, फॉर्म में आने के बाद साइडवेज हो गई। मतलब क्या, इस पॉइंट से आपको एक अच्छा डिस्टेंस तक प्राइस मूवमेंट में दिखा, फिर मूवमेंट मिसिंग किया। ठीक वैसे ही इस पॉइंट से प्राइस क्या किया, एक मूवमेंट में आया, फिर मूवमेंट को मिस किया, गायब किया मूवमेंट को। ठीक इस पॉइंट से क्या किया बाजार ने, इस पॉइंट से भी बाजार एक मूवमेंट में आया, फिर मूवमेंट को गायब किया। अब क्या समझे? जी सर। तो सर आप सर मतलब स्विंग ट्रेडर नहीं है, मतलब आप, आपके अनुसार आप सर वेव पकड़ते हैं और ट्रेंड पकड़ते हैं। जी सर। मेरा 369 के अंदर में ये कैंडल वेंडल कुछ नहीं दिखता, जो आप देख रहे हो भी आपकी समझने की मेथड प्रोसेस है, मैं वो कुछ भी नहीं देखता, मेरा प्रोसेस अलग है, एकदम हटके है। वो 369 जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जितना ही गला क्यों ना फाड़ू, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इंडिकेटर आपका 369 को फॉलो कर रहा है, लेकिन आप उसके हिसाब से चल ही नहीं पा रहे हो। अभी डार्क वाई सेल एक्टिवेट, क्योंकि आपके पास तो ये लाइट वाई सेल भी है, डार्क वाई सेल भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है। जी सर। तो आप मेरे से पीछे कैसे पढ़ के बैठे हुए हो? आप मेरे से पीछे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप होके बैठे हुए हो। अभी मेरा मेथड ये है, यहाँ से आप आओ, यहाँ तक देखो, क्या दिख रही है आपको? 6। ये एक पॉइंट दिख रही है,
ये एक पॉइंट दिख रहा है और ये एक पॉइंट दिख रही है, क्या दिख रही है? जी सर। वो क्या बन के 3 बैठी है? पॉइंट। ये प्ले तीनों बटन। पॉइंट से क्या बन के बैठा है? एक ट्रायंगल बन के बैठा है। जी सर। अब ये पॉइंट इस पॉइंट से ऐसे और इधर से खींचो आप ऐसे। जहाँ कहीं पे भी बॉटम होगा उसके बाद कर देना ऐसे। तो फिर से आपको कुछ मिलेगी, क्या मिलेगा? जैसे एक ट्रायंगल सर मिलेगा। फिर से एक ट्रायंगल मिलेगा। अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये पॉइंट और वो पॉइंट ये भी एक ट्रायंगल ही हुआ। जी सर। अब यहाँ से ये लो मारा, लोअर हाई मारा, लोअर लो मारा, लोअर हाई मारा, लोअर लो मारा, क्या समझे? जी सर। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, सपोर्ट को क्रॉस किया, नीचे सपोर्ट, फिर ये रेजिस्ट सपोर्ट जो था वो ही रेजिस्टेंस यहाँ पे जी जोन सर। बना दिया इसने, फिर नीचे घुसा दिया। तो यहाँ पे आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल बनी। जी सर। फिर इस पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर दो तो ये एक ट्रायंगल आपको दिख रही है। जी सर। जी सर। अगर इस मूव में ये चीज़ ऐसे हुआ है, इस मूव में भी वही चीज़ आपको वैसे ही मिलेगी। अगर ये नंबर 1 मूव होता है तो ये कौन सा मूव हुआ है? ये भी सर नंबर 1। तो नंबरोलॉजी लगा देते हैं उसमें कि ये मूव नंबर 1 हुआ है। अगर ये नंबर मूव 1 मूव हुआ है तो उसमें भी ये नंबर मूव 1 मूव हुआ है। अगर इसमें ये नंबर मूव 2 नंबर मूव है तो इसमें भी 2 मूव ये है। फिर इसने मूव 3 लगाए, इधर में भी ये 3 नंबर मूव को फॉलो कर रहा है। अब जब प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे, जी तब सर। मैं आसाम गया था, जी सर। समझे? अब मैं तब बोल दिया था सीधा टारगेट ये होगा और इसके भी नीचे होगा, तब तो ये उसी सारे, टाइम सर मैंने ज्वाइन भी किया था ना सर। ये तो बवाल तब पैदा ही नहीं हुआ था। जी सर। ये पैदा हुए थे क्या तब? ये कैंडल किसको दिख रहा था? इसी मैं को नहीं। कैंडल देख के बात नहीं करता। अभी आप जैसे बोलते हो सर ये ऊपर गया, वो रेजिस्टेंस, वो रिवर्स, मैं नहीं देखता, ये सारे लफड़े ही नहीं दिखता। वो कौन दिखता है वो आप देख रहे हो, क्योंकि आपको 14 पता है नहीं। ये 369 थ्योरी की नेगेटिव प्ले बटन है। इस प्ले बटन के बारे में ए से लेके जेड तक बोल के रख दिए है। अभी आप इसको अगर देखोगे तो आपकी समझ में ये बात आएगा कि 3 के बाद क्या मूव लिया उसने, ये मूव लिया उसने। जी सर। अगला जो 3 होएगा ना, 3 के बाद वो यही मूव फिर से लेगा। वहाँ कैंडल किसको दिख रही है? तो किसी को नहीं सर। अब मैं आपको 3 के बाद ये मूव लिया था पहले, आज इसके बाद भी ये यही मूव लेगा। अब क्या समझे? अब 3 पे ये कैंडल जो है यहाँ पे वैसा ही कैंडल आने वाला है। अब किसी को पता हो या ना हो, मेरे को है, क्योंकि इसको ये फॉर्मेशन लेके जाने के लिए इसको ऐसे करके चलना पड़ेगा, वरना कैसे जाएगा? जी सर। जी सर। अगर ये लो लो है, उसके नीचे ये लो लो है, उसके नीचे ये लो लो है, तो ये क्या है? ठीक वैसे ये ही भी तो ये सर लो लो है। लो है, उसके नीचे ये लो 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 लो है, तो ये क्या है? लोअर लो है सर। लो। अभी उस लो के नीचे नया लो, नया लो से क्या हुआ है बाइंग?
उस लो के नीचे नया लो से क्या हुआ है बाइंग, उसके नीचे नया लो से क्या हुआ है बाइंग। अब वैसे ही ये लो उस लो के नीचे ये लो क्या हुआ है बाइंग, उस लो के नीचे ये लो क्या हुआ है बाइंग, उस लो के नीचे ये लो क्या हुआ है बाइंग, उस लो के नीचे ये लो क्या हुआ है बाइंग। तो क्या बोलोगे आप, लोअर लो या लोअर लो बाई। हर लो से बाई। लोअर लो बाई। अभी इस पॉइंट के नीचे से मैं बायर हूँ, इसके नीचे से मैं बायर हूँ, लेकिन जैसे ये जी सर। ऐसे 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 करके इधर होएगा, उधर जाके बाई मारने में बाला मैं बुड़वक नहीं हूँ। जैसे कि ये इधर से ऐसे 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 होएगा, मैं उधर पे जाके बाई नहीं मारता, इम्पॉसिबल। मेरा लॉजिक्स नेट एंड क्लीन है, साफ सुथरा। क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिख रही है, वो प्ले बटन 1 है, ये प्ले बटन 2 है, और हर एक प्ले बटन के अंदर में प्ले बटन होते हैं, ये प्ले बटन, फिर ये रेजिस्टेंस एरिया, वहाँ से ये प्ले बटन। क्यों अब प्ले बटन प्ले नहीं हो रहा है? अब तो उस प्ले बटन के अंदर आपको प्ले बटन 1 दिख रही है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे नहीं हुआ होगा, यहाँ पे भी दिख रही है ये। सर इसने तो 3 वाले को ऊपर ब्रेक कर दिया था सर। कौन सा 3 वाला? जो छोटा 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 प्ले बटन बन रहा है सर। अब वही तो कहानी है, ऊपर। उसी के अंदर में तो स्विंग है, और स्विंग को आप पकड़ना चाहते हो, लेकिन अपन स्विंग विंग नहीं पकड़ते, अपन प्ले बटन पकड़ते हैं। नहीं सर, तो वो मैं अज्ञानता की वजह से सर बोल रहा हूँ ना। अब वही तो दिक्कत है, मैं जी आपको सर। 14 थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ये सारी चीज नहीं पकड़ते, हम बड़े मुंह पकड़ लेते हैं। एक सर बार अगर वही तो डार्क कलर पकड़ना है। देखो, मजे की चीज देखो, अपना सेटअप को अच्छे से समझो। जहाँ डार्क कलर फिक्स हो गई है और प्राइस में रिवर्स एक्शन हो गया है, उसके बाद से आप मूव कैलकुलेट करके देखो, मिनिमम 1000 पॉइंट बाजार डाउन गया है, 1000 पॉइंट बाजार डाउन। अभी ये एक बार हुआ है ऐसा नहीं, दोबारा चेक करके देख लो, यहाँ से चेक करके देख लो, वहाँ से फिर इधर पे चेक करके फिर से देख लो, आपको मिनिमम 1000 पॉइंट खाने को मिलेगा, वो भी ओनली जस्ट 1 ट्रेड में। और जब वो ऐसा करता है, पीछे जहाँ कहीं पे भी सपोर्ट होता है ना, वो उसको सीधा मार देता है। अब पीछे सपोर्ट कहाँ है, यहाँ डार्क कलर फिक्स हो गई, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को खा गया। सपोर्ट कहाँ जी थी, सर। सपोर्ट था यहाँ, उसको भी फाड़ दिया, और वहां से देखो 1000 पॉइंट आपके जेब में है। आप समझे कुछ, उस ये सेटअप की असर है। अगर ये मूव छूट गई नो प्रॉब्लम, फिर तो यहाँ से दिया, वो छूट गई नो प्रॉब्लम, फिर तो यहाँ से दिया, ये छूट गई नो प्रॉब्लम, यहाँ से दिया, ये छूट गई नो प्रॉब्लम, यहाँ से दिए। ये आपको क्या करेगा, हर रोज ट्रेड मारने की परमिशन नहीं देगा कि आओ हर रोज उछल कूद ये वो करो, नहीं। आप ओनली 1 ट्रेड के लिए इंतजार करोगे, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी जेब में 1000 पॉइंट घुसने वाला है। आप समझे? जी सर। अब इसी तो सर जगह पे ये आपको एवरी डबल सेल होता जहाँ, है। सर ये चीजें मतलब एवरी जहाँ मतलब एवरी मार्केट, जो भी सर मार्केट हो, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, करेंसी जो भी है सर, सब में सर प्राइस का बिहेवियर सर ऐसा ही है ना, सेम, कि कहीं पे कुछ अंतर है वो देखना स्टॉक्स में। पड़ेगा, अभी गोल्ड पे चिपका हुआ गोल्ड क्या निफ्टी के जैसा रिएक्ट थोड़े ना मार रहा है, जी सर, गोल्ड की वो तो है बिहेवियर उसका। अलग है। अभी यहाँ जी पे सर। जिस टाइप की ट्रायंगल आपको दिख रही है, गोल्ड पे भी इसी टाइप की ट्रायंगल दिखेगा, वो जरूरी नहीं है, उसमें कुछ और जी टाइप सर। की ट्रायंगल दिख सकती है। अभी ये जी नेगेटिव सर। प्ले बटन है, तो गोल्ड पॉजिटिव प्ले बटन में भी हो सकता है। है सर। तो जरूरी नहीं है ना कि हर किसी में एक जैसा ही बनेगा, प्ले बटन है वो। अभी किसी स्क्रिप्ट में नेगेटिव प्ले बटन शो होता है, किसी में पॉजिटिव, किसी में कॉम्बिनेशन बियर टू बुल साइकिल, बुल टू बियर साइकिल, वो जी साइकिल सर। चेंज करता है तो उसको वैसे दिखाता है। अभी जहाँ जहाँ सपोर्ट हुआ है, ये जैसे कि सपोर्ट हुआ है, ये सपोर्ट नंबर 1, ये जो है ये है सपोर्ट। अब यहाँ से ये ऐसे उठा, उठ के ये इसी पॉइंट को काटा, तो अभी ये कैसा दिख रही है आपको? जी सर। अब ये पॉजिटिव इस पॉइंट नेगेटिव। को वैसे ही काटा, ये जैसे काटा ये
उससे पहले इधर पे आओ तो ये क्या है ये? अभी सर ये क्या हो डमरू रही प्रेस, है? पॉजिटिव प्लस निगेटिव। अभी ये इतनी सी जो चक्कर चल रही है, ये चक्कर कैसा दिखता है? फिर ये जो चक्कर है वो चक्कर और इन चक्कर में फर्क क्या समझ में आ रही है? बाजार का डीएनए स्ट्रक्चर बोलते हैं अपन इसको, कि बाजार का डीएनए होता है। अभी ये क्या हो रही है? ये तो सपोर्ट हो गई, ये बाजार ऊपर, उसके ऊपर जाके क्या लिया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेके क्या फाड़ दिया? सपोर्ट को फाड़ दिया। और फिर वो रिट्रेस करने के लिए उसी पॉइंट पे आया। अब शिव जी का डमरू कैसे दिखने चालू हो गए? अब तो ये शिव जी का डमरू के जैसा दिख रहा है। वो रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, उसको क्रॉस मारा, यहाँ तक आया, रिट्रेस उसी पॉइंट पे मारा, ये सर्कल हुई, ये उसकी क्या हुई? साइकिलिंग हुई। अब साइकिलिंग भी नहीं जानते तो? नहीं नहीं सर, जानते तो हैं सर। भाई साइकिल। साइकिलिंग कितनी प्रकार की होते हैं? कहानी में तो ट्विस्ट है। साइकिलिंग अगर जानते हो तो साइकिलिंग कितने प्रकार का होता है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आधा अधूरा नॉलेज दे के छोड़ने का पर्पस है नहीं। जो भी जानोगे एकदम जड़ से, जी एकदम सर। सॉलिड तगड़ा जानोगे। जी सर। अभी इसी इंडिकेटर के अंदर आपका जो बिगिन वर्जन है, ये बिगिन बना के अपन रखे हैं, क्योंकि एडवांस भी बिगिन से बनी है। बिना बिगिन किए कोई एडवांस बन नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जी सर। अभी आपको करने का क्या है? अभी आपका सेटअप ये बोलता है जहाँ डार्क फिक्स होता है वहाँ डबल सेल बोलता है, ऐसे लाइन काटता है, सिग्नल जनरेट हो जाता है। जितनी आपकी रिस्क है उसकी 1:1 निकालो, 1:2 निकालो, 1:3 निकालो, सारे तो डन मार दिए उसने। और एक बार नहीं, कोई ये एक सेटअप को आप मोटा मोटा 100 टाइम्स उसको प्रैक्टिस करो, फिर उस सेटअप की समझ बनती है इंसान को। जी सर। अब समझे? अभी इंडिकेटर के अंदर जाके आपने उसके अंदर उस्तादी किए हैं, छेड़खानी किए हैं, हालांकि आपको वो करना नहीं चाहिए था। नहीं तो आप इधर में जाके पॉइंट ट्रेड मारने की सोच रहे हो, आपकी सिग्नल कब की यहाँ से बन के बैठा हुआ है। आप समझे कुछ? जी सर, वो सर छूट गया था सर वो। फिर हमने सोचा कि सर देखते हैं क्या होता है। अभी आप ज़्यादा दिमाग लगा के खुद की दिमाग की पैरालाइज कर रहे हो। हमने तो जी सर। रेडीमेड बना के दिए थे कि ये इतनी सी एरिया अगर कट्टी भी है, उसके बाद देखो फिर ये एरिया ऑटोमेटिक, जैसे कि इधर में सप्लाई है, ये ऑटोमेटिक सप्लाई है, इधर में ये एरिया सप्लाई मान के चलो। हर बार ना सप्लाई तोड़ा है और घुस गई, सप्लाई लिए और घुस गई। तो आपको कहीं से, जब से आप ज्वाइन करे हुए हो तब से आपको ये क्लास एक राउंड मेरे साथ कर लेना चाहिए था। और बिना दिमाग लगाए इतना परेशानी कंफ्यूजन क्यों हो रही है? आपको होना ही नहीं चाहिए। सर पहले माइंडसेट तो वही था, हाँ, चूहा वाला। तो पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, पैसे के हिसाब से आगे की कोर्स ज्वाइन करो, आपकी जेब से अठन्नी भी नहीं जाने वाला था। लेकिन अभी तक आपने एक भी ट्रेड ढंग से मारे ही नहीं। जी सर। अभी अगर ये दोबारा दो बार बाई बोलता है, जहां से दो बार बाई बोलता है वहां पे ट्रेलिंग लाइन कटता है ना, रिस्टोर रिवार्ड चेक करके देखो, फिर से 1000 पॉइंट की मूव जेब में आती है। आप समझे? जी अगर सर, ये इसको पॉइंट करूंगा पे सर मैं। बोला है ना, जिस लाइन को फाड़ा है, 1:1 डाल के देखो, वो डन हुआ ही डो हुआ है। अगर ये इस लाइन को काटेगा, डबल वाई बोलेगा, जहां पे सपोर्ट होगा वहां पे इस तरीके से लाइन आ जाएगा। फिर ट्रेलिंग जी लाइन को सर। ऐसे जैसे क्रॉस किया है इसने, इधर में भी क्रॉस किया है तो इधर में भी करेगा। जी सर। और जितनी डिस्टेंस इन दोनों की है उतना ही 1:1 जिधर होता है आप उसको आज अभी कैलकुलेट करके डाल सकते हो। नहीं तो इसी सेटअप से ये समझ सकते हो कि ये क्या है? सपोर्ट, ये क्या है? रेजिस्टेंस। अब ये जैसे ही इसको क्रॉस किया है, इसकी टारगेट क्या बन गई है? सपोर्ट। ये तो पहले सपोर्ट को फाड़ेगा, फिर अगला सपोर्ट जिधर कहीं भी है उसको खाएगा, फिर रेजिस्टेंस के सामने जाने की कोशिश करता है। तो नीचे से कितनी मूव, यहाँ से कितना, ठीक वैसे ही इधर क्या है? रेजिस्टेंस। उसके बाद ये क्या है? सपोर्ट। देखो कहाँ तक गया। ठीक वैसे ये अगली बार जब फड़ेगी, सबसे पहले ये इसको खाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आने की कोशिश करेगा, ये इधर इधर।
और उसी दौरान आपकी क्या होएगी, 100 पॉइंट आपकी जेब में आता है, वो भी बिना दिमाग लगाए आएगा। आपको मैथमेटिक्स पता ना हुआ तो चलेगा, और पूरा मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए 14 थ्योरेटिकल आपको कवर करना है। अभी पैसा नहीं है वो इशू नहीं है, हाथ में सिस्टम तो है, सिस्टम मान के चलो, पैसा आएगी, पैसे को आगे टू बी कंटिन्यू कोर्स में लगाने का है। जी सर। अभी इसके साथ मंथली कैंडल चिपकाओगे तो मंथली हाई से ये घटना घट रही है बार बार। अभी ये अभी। जो 2 बार सेल बोल रहा है, कहाँ पे बोल रहा है, फिर आएगा जी मंथली सर। कैंडल की खेल कि हाई टाइम फ्रेम चिपकाओ तो पता चलेगी कि ये घटना कहाँ से घट रहे हैं। ये सारे घटना मंथली कैंडल की हाई से घट रही है। अभी आपकी समझ में रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं आएगा, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग तो आपने पढ़े ही नहीं, 369 नहीं पढ़े तो रिवर्स इंजीनियरिंग कहाँ से करवाएंगे। अभी ये इस महीने की हाई, वहाँ पे बोला आपको शॉर्ट सेल, बात मानते और ठोकते तो यहाँ, फिर ये इधर पे बोल रहा है सेल, और वहाँ से बात मानते तो, एक भी बार अगर आप इसकी बात मान लेते तो आपकी तो पैसे की तो प्रॉफिट की तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। होता क्या, आपका नहीं ये सर। प्रॉब्लम होता ही नहीं, लेकिन आपने किए ही नहीं। अभी इधर आओ, इनको देखो, दोनों में फर्क समझ में आएगा। पेमेंट कितना की है? 7,500। फर्स्ट पेमेंट 7,500, मैंने इनको वीडियोस दिए। फिर इन्होंने ट्रेड लिए, पहला प्रॉफिट मेरे को भेजा 4,841, 7,500 दिया, प्रॉफिट कितना बनाया? कितने लॉट है सर? नहीं पता, जी सर। ना पता ना पूछता हूँ। एक लॉट से भी करेगा तो मेरे जैसे दिन में 2,000 2,500 बना देता हूँ, इनकी भी बनेगी। तो 2 लॉट लिए होंगे। सर एक एक लॉट में कितना लग जाता है सर पैसा, मतलब? मैं जैसे 30 40 ऐसा प्रीमियम सिलेक्ट करता हूँ। जी सर। अभी 10 रुपया प्रीमियम सिलेक्ट करोगे तो 750 रुपया लगेगा। दो जी सर। 20 टका प्रीमियम सिलेक्ट मारेंगे तो 1,500, 3,000 1500। 5,000 के आजू वही। बाजू लग रहा है। जी तो सर। चलिए 7,500 पेमेंट दिया इनको। वो आपका वाला बाई सेल वाला ये भी उनको नहीं दिए, उनको तो दिए सिर्फ कैंडल वाला, जो कैंडल आता है ना सिर्फ इंट्राडे स्कैल्पिंग पर्पस, वो वाला दिए। जी सर। एक दिन में ये बना दिए, फिर अगले दिन ये बना दिए। कितना? 6,900। तो कितने दिए मेरे को, कितना दिया? 7,500। और 2 दिन के अंदर बना कितना लिया? उधर जी सर। 4,800 और इधर 6,900, 9। 11,000 तो बन 6 गई सर, इनकी। 10 से 11। जी सर। अभी उन्होंने क्या किए, फिर से 7,500 पेमेंट मार दिया। और इनके जगह कोई और होता तो उनकी किसी और के दिमाग में 2 टाइप की खिचड़ी पक सकती थी। पहला खिचड़ी ये कि पैसा आगे देके नेक्स्ट कोर्स को आगे बढ़ा देते, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तो आ रही है तथास्तु करते, इनको देने का है नहीं, अपन तो जितने कर रहे हैं, अगर नहीं बोलेंगे तो किसकी, इनको पता कैसे चलेगा? नहीं चलता, नुकसान किसकी होती। भाई 7,500 देने के बाद फिर से 7,500 सर 15,000 कोर्स में अपडेट कर दीजिए, दिए। और उसके बाद ये पीएनएल भेजा 1458 इंट्राडे, फिर ये भेजा 3,187, ये आज का पीएनएल है टुडे। तो अभी 15 दिए तो मेरे से निकाले कितने? इधर तो 3,000 दिख ही रही है, और इधर दिख के आ रहा है 1,400। तो इन दोनों को मार जोड़ के चलो, 4,000 4,500, जी सर। 4,500 और पहले की 11,000, कितना हुआ? 15। मेरे को 15 दिए, 15 तो निकाल लिए। जी सर। अब इनको 15 देने के बाद इनके पास जो इंडिकेटर है और आपके पास कौन सा इंडिकेटर, दोनों बराबर इंडिकेटर हुए। जी सर। तो उन्होंने 15 दे के 15 निकाल लिया, 15 दे के लटक रहे हो, दोनों में फर्क क्या है? दोनों की सर दिमागी सर। साइकोलॉजी ठीक ठाक नहीं है बस। आप सर ज्यादा जानकारी सही के बात। चक्कर में पिट रहे हो।
आपको ज़्यादा जानना है नहीं, आपको ज़्यादातर मानना है। अब समझे कुछ? आप जी जान सर। के बाजार की 1 इंच भी हिला नहीं सकते। चाहे बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। लेकिन मान के आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपना ये एक थ्योरी भी है, मैं जानता हूँ पर मानता नहीं। समझे कुछ? जी सर। जो और पुराने सर। लोग हैं वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जानने के बाद वो अगर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं ना, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जानता हूँ पर मानता नहीं। जैसे मेरे डायलॉग्स क्या होता है, रूल ना जाना भूल, नहीं तो चाटोगे धूल। ठीक वैसे जानता हूँ पर मानता नहीं, तो उससे क्या होएगा? कुछ नहीं। अभी जो मंथली कैंडल है, ईयरली कैंडल है, उसके पीछे स्टोरी है। जी सर। उसके पीछे स्टोरी है, उसके पीछे एक गाना है, 12 महीने में 12 तरीके से सारे रिटेलर तरीके को से। लल्लू बनाऊंगा रे। तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है? अभी ये 12 महीना मतलब 1 साल। 1 साल में कितने कैंडल आएंगे? 12। एवरीथिंग इज काउंटेबल। पहला लॉजिक तो ये है कि एवरीथिंग इज काउंटेबल, कि हर एक चीज गिना जा सकता है इधर। अगर ये पहला फर्स्ट मंथ की कैंडल है, ये दूसरा अगर ये सेकेंड मंथ की कैंडल है, तो नेक्स्ट कौन सा महीने की कैंडल आएगा? सर वो थर्ड फरवरी महीने की मार्च। कैंडल होगा। जी सर, थर्ड। अगर ये जनवरी है तो ये फरवरी है, तो नेक्स्ट महीना जनवरी फरवरी मार्च के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। हो सकता है जी क्या? सर। कि नहीं नो ये सर। मार्च महीना नहीं होएगा, ये अप्रैल महीना हो जाएगी, कैसे होएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर। वो मार्च का ही महीना होगा। अगर इस महीने की हाई से आपको अपना इंडिकेटर 2 बार सेल बोला, ट्रेलिंग लाइन फाड़ा और जैकपॉट दिया जनवरी में, फरवरी में अगर इसने उसी हरकत को रिपीट किया, जब मार्च में ये आपको फिर से वही हरकत को रिपीट करने के लिए बोलेगा, तब भी क्या आप ख्याली पुलाव की दुनिया में गोता लगाओगे? नहीं सर। तो पैसा कैश करो पहले, फिर ऐश करो। तो इस इंडिकेटर आपको क्यों दिए? 15 देने के बाद तो इंडिकेटर मेरे को नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से आप समझना चाहते हो उसी तरीके से अपन समझा देते, लेकिन फिर भी अपन सोचे चलो सेफ्टी के लिए दे देते इसको। आप समझे? लेकिन आप तो अपना खुद का सेफ्टी खुद ही नहीं चाहते हो। मैं आपको बचाना चाहता हूँ, आप बचना नहीं चाहते। ये कैंडल वो कैंडल, ये एक्शन वो एक्शन, बायर होता सेलर होता, काहे की बायर और कौन सा सेलर? जब इस पॉइंट पे आप आते हो, उस पॉइंट पे उस महीने की चेहरा दिखता कैसा है? ग्रीन। यली चेहरा डाल के कभी रिप्ले में जाके देखो, दिखेगी कि ग्रीन, और आपको ग्रीन में मारना है सेल। जब प्राइस में बड़ी जवानी होएगी तब प्राइस को गोली मारना है। अब समझे कुछ? ग्रीन देख के किसी भी ट्रेडर की समझ में सेल नहीं आएगा, वो सेल मारना चाहेगा भी नहीं, क्योंकि दिख रही है ग्रीन और पहले से दिमाग में कचरा इंजेक्ट है ऑलरेडी। अभी आओ इसी चेहरे को देखो एक बार, क्या दिख रहा है? ये जो मतली इधर ग्रीन। पे लो लगी हुई है, यहाँ पे जो जी। मतली ओपन हुआ है, और इसकी ये जो फिगर दिख रही है क्या? ग्रीन। कभी मन में ख्याल आएगा कि ग्रीन देख के सर सेल बस मार देते यही हैं? यही एक जगह है कि सर जहाँ पे साइकोलॉजी सर मेरी और आपकी सर अलग हो जाती है। सर ये वही जो तो समझा ग्रीन। रहे, ग्रीन देख के किसी की खोपड़े में बात घुसता नहीं कि ग्रीन देख के सेल ट्रेड लेकिन सर मारते मैं हैं। ये कहानी जो शुरू होने वाली है इसके बाद, उसका तो राज तो उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस में ही छुपा हुआ है ना कि सर इसको अगर ब्रेक उसका करना प्रीवियस होता तो। प्रीवियस कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं रिसेंट डेटा एनालिसिस। पीछे वाला कोई चिड़िया हम दिखते नहीं। कल क्या खाना खाए हो उस पे आप आज जिंदा नहीं हो।
कल जो खाना खाए थे वो पेट पे गई, पच गई, पटिकिया निकल नहीं गई। सर, उसका सर भी पचा है, रस बना है, रक्त बना है, वही तो अस्थि बोल रहे पचा हैं, तो कल जो किए सर वो गई। तो पीबीएस रेजिस्टेंस का भी तो कुछ होगा। जो था जब जी था सर। तब था, जो जी इधर सर। है आज है अब है यही है। अभी जी अपने सर। को इंडिकेटर क्या बोल के दे रहा है? सर। डार्क सेल। उसमें तो लाइट वाला भी सेल है। लाइट सेल है स्विंग के लिए, डार्क सेल है ट्रेंड के लिए। जब आप ऐसे देखोगे लाइट वाला सेल इधर बोलेगा तो आप समझना के नीचे जाएगी, लेकिन इस पॉइंट के नीचे कभी नहीं जाएगा। उससे पहले एक लाइट बाई आ जाएगी, वो इस पॉइंट के ऊपर जाएगा, इस पॉइंट पे जाएगा। लेकिन इधर अगर डार्क आ गया तो फिर जो वो नीचे जाएगी ना, वो इसको भी खाएगी और इसको भी खाएगी और नीचे हो जाएगी। डार्क की पावर उतना है, लाइट की पावर छोटा है। लाइट स्विंग पकड़ता है, डार्क ट्रेंड पकड़ता है। यहाँ पे जाके आप पीछे की बोलोगे, पीछे को वही तो वो चाटने के लिए घुसेगी, तो पीछे की क्यों देखोगे? मतलब पीछे देखना ही नहीं है सर। पीछे देखना बेवकूफ़ी है। और सीधा एक लॉजिक और है, अगर आप जनवरी महीने में काम किए, इंटर जनवरी महीने में काम किए, तो उसकी सैलरी तो आपको मिल गया ना, उस महीने की सैलरी मिल गई। जी फिर सर। फरवरी में काम करोगे, फरवरी की तनख्वाह आपको मिलेगा। आप फरवरी महीने में जनवरी की तनख्वाह देके बहुत खुश हो, तो फरवरी में काम मत करो। जनवरी में काम किए, उसकी तो सैलरी मिल गई, खुश रहो। वो बेवकूफ़ी नहीं होगा आपका, जी सर। क्योंकि पीछे देखना बेवकूफ़ी होता है। इसलिए अपन कभी लाइफ में बैक टेस्टिंग करते नहीं। अगर बैक टेस्टिंग कराने का ही है तो बैक टेस्टिंग करा के दिखा देते हैं ना, कि आपको यहाँ पे कौन सी बैक टेस्टिंग करने को मिल रहा है, कि ये कैंडल में बुलिश, वहाँ खाया रेजिस्टेंस, पीछे से था ट्रेलिंग लाइन, उसको क्रॉस किया और बोल दिया ना डबल सेल, और फिर घुस गई ना 1000 पॉइंट नीचे। अभी भी इसी चीज़ को आप रिपीट मार के देखो, वही फंडा रिपीट मार रही है। बैक टेस्टिंग से समझ में क्या आई? और लाइव मार्केट में जब आपकी आंखों के सामने यही घटना घट रहा है, तो फिर क्या समझना चाहते हो? अभी इसने क्या बोला, इसने कैसे किया? वही घटना ना यहाँ फिर से घट रही है। इसने ना सेम टू सेम हरकत चालू किया, और बाजार घुस जाएगी पीछे की, इसको खा जाएगी, उसको खा जाएगी, उसको खा जाएगी, और आप बोलोगे पीछे 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 पीछे। वो तो आपकी बुड़बक मतलब बेवकूफ़ी है। अब क्या समझे? ट्रेडर बेवकूफ, इंडिकेटर चालाक। समझ जी में सर। आ रहा है कुछ? ट्रेडर अकल लगा के बेवकूफ़ी मार रही है, इंडिकेटर फॉलो करके इंडिकेटर उसी मेथड को आगे बढ़ा रही है और बड़े बड़े मूव्स खिला रही है। लेकिन ट्रेडर लोग ज़्यादा अकल लगा के क्या कर रही है? बेवकूफ़ी। अब जब ये यहाँ पे सेल बोला है, उसके बाद मैंने दिखाया नहीं कि ये सेम बट अगेन सिचुएशन है। प्राइस एक्शन में जाओ तो वो सेम बट अगेन सिचुएशन है, और उसकी स्ट्रेटेजी आपके पास है। जो जी वीडियो सर। है उसमें से आप नोट बनाओ। अब होता क्या है, किसी को अगर कोर्स दे देते हैं या वीडियोस दे देते हैं, तो वो क्या करता है, वीडियो को प्ले करता है, देखता है, सुनता है, 1 डेढ़ घंटा टाइम पास हो जाता है, तो उसको लगता है कि सब देख लिए। उसने नहीं कुछ सर, भी नहीं देखा, क्या समझे? कम से कम 10 बार। वो जब तक अपनी डायरी में नोट नहीं बनाएगा उस कैंडल की स्ट्रेटेजी को, ये कैंडल ग्रीन कैंडल अगला दिन इधर नहीं खुलना चाहिए। अगर ग्रीन की क्लोजिंग इधर होता है और वो इधर खुल रही है 10 मिनट गैप डाउन, उसके बाद अगर ये ऊपर जाएगा और इस पॉइंट को रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस वैलिड हो रही है, और फिर अगर ये नीचे घुसेगी ना और नीचे घुसा देगा, वो है सेम बट अगेंस्ट। अब वो आई, इंडिकेटर ने बोला, मैंने देखा ट्रेंड डाउन, डाउन ट्रेंड में ही ये कैंडल लगता है, हिडन सेल। लोगों को बोल बोल के सेल नहीं करेगा कि आओ मैं तो सेलर हूँ, मैं तो सेलर हूँ, नहीं बोलेगा, हिडन सेल लगाएगा पुलिस, लेकिन होएगी सेलिंग हिडन। हिडन हिडन मतलब छुपी हुई है छुपा हुआ। उसमें। अब क्या समझे? पढ़ने के बाद भूल गए। पढ़ने के बाद अगर भूल जाओगे तो उसमें टीचर की क्या गलती हो सकती है? सर नहीं सर, तो मतलब बात यह है कि अभी अगर बीच में मैं ट्रेड करता नहीं,
या तो मैं टॉप पकड़ता हूँ या तो मैं बॉटम। मेरा जितना भी अनुभव रहा है मार्केट को लेके, बीच में पकड़ना मुझे मूर्खता लगता है। या तो फिर रिस्की है तो फिर वो ठीक है, अब वही वरना मैं कहानी है। बीच में फिर पकड़ता से नहीं नेक्स्ट हूँ। मंथ, अगला महीना 1 तारीख होगा, यहाँ से 1 तारीख जरूर होगा। लेकिन यहाँ तक वही की चीज टाइम मैं होगी सर ये उसकी। जानना चाहता हूँ कि जो सर, मतलब मैं अगर जैसे बैठ रहा हूँ तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ निफ्टी फिफ्टी के, मतलब स्टॉक्स हैं अच्छा खासा। तो उसमें अगर सिनेरियो अगर अच्छा अगर मिल रहा है टॉप या बॉटम, तो वहां पे भी तो मैं काम कर सकता हूँ ना सर। मतलब निफ्टी कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं निफ्टी पे ही काम करूँ। देखिए, वो तो आपका नियम आप खुद बनाओगे, वो नियम कोई और बना के नहीं दे सकता आपको। जी सर। अभी आपके लेकिन घर में स्ट्रेटजी, ट्यूबलाइट नियम जलेगा कि कानून बल्ब तो। लाइट जलेगा वो आप जानो। वहां पे जी आप सर। पंखा चलाओगे कि एसी चलाओगे वो भी आपको ही समझने का है। बाहर वाले किसी से परमिशन लेके आप एसी लगवाओगे खुद के घर में? अब जी वो सर। चीज़ क्या है, वो चीज़ फिर से एक बेवकूफ़ी है। बाहर वाले से पूछ के कुछ होता नहीं है। अभी आप इधर से पकड़ोगे कि नेक्स्ट महीने की ये इधर जाएगा, वहाँ पे जैसे ये ऐसे बोलेगा वहाँ से पकड़ूंगा, वो आपकी रूल डिसिप्लिन है, उसको मैं डिसाइड करने वाला कौन हूँ? मैं तो आपको सिर्फ यही बोल सकता हूँ ना, हर महीने की हाई पे ये इंडिकेटर यही रिएक्ट मारेगा, इस महीने के हाई पे भी ये इंडिकेटर वही रिएक्ट किया। क्या फर्क पड़ता है कि नेक्स्ट महीने की हाई होगी और वहां पे यही इंडिकेटर होगा और सेम टू सेम रिएक्ट मारेगा और ऐसे ही प्राइस नीचे घुसेगी। अभी ये हाई वो लोअर हाई, उसके नीचे लोअर हाई, अभी ये लो लो के नीचे लोअर लो, फिर होएगी लोअर लो। ऐसे करके तो बाजार चलता ही रहता है। अगर नहीं चलेगा तो बनेगा कैसे? जी सर, ये तो बिहेवियर है सर। चलता रहेगा। तो अगर ये छूट गई है तो पूरा ही छोड़ दो। अभी बाकी बच्चे कुचे के पीछे दिमाग का है कि मारना है? उससे अच्छा होगा ना कि रिट्रेस कर बेटा। रिट्रेस करके सेम कंडीशन, सेम पॉइंट, सेम प्राइस एक्शन और सेम फंक्शन वहां से पकड़ते हैं, पूरा 1,000 खा जाएंगे। जी सर। समझे कुछ? नहीं तो इधर से 4 बार, आपको तो 4 बार नहीं बोलेगा, 2 बार तो बोलेगा। तब तक इधर सपोर्ट पे लाइन भी आ जाएगी इसके जैसा, रिवर्स एक्शन भी समझ में आएगा, ट्रेलिंग लाइन फाड़ेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करेगा। तो आप उस गणित पे आ जाओ। जिस दिन होती है पकड़ लेना, 1:1 किधर होता है डाल के एकदम सीधा फायर, तो पीएनएल तो उस दिन भी बन जाएगी। प्लानिंग के साथ ट्रेडिंग करिए, ना कि अनाप शनाप। दिमाग को रिलैक्स करिए, ना कि कहीं पे बिजी। क्या समझे? जी सर। समझ में यही आ रहा कुछ? माइंड माइंड में सर तो यही चलता ही रहता है सर। माइंड बहुत एनालिसिस करता है मेरा। नहीं, वो आपके लिए हानिकारक है। बहुत मुश्किल से उस आदत से अपन निपटाए, उबड़े हैं। वो आदत आपका अकेला का नहीं, मेरा भी था। बहुत दिक्कत से झेल के उसको खत्म किया, अपने अंदर की उस वायरस को खत्म कर दिया। अभी वैसा वायरस वाला इंसान मिलता है तो अपन 10 हाथ पीछे होते हैं कि नहीं, सेम वायरस मेरे को फिर से पकड़े, मेरे को नहीं चाहिए। ये बहुत एनालिसिस, बहुत एनालिसिस, बहुत जिंदगी तंग कर दिया। बहुत एनालिसिस नहीं चाहिए, सिंपल, सिंपल सेटअप। भैया इस महीने की हो गई, छोड़ दिए, भूल जाओ। नेक्स्ट महीना आएगा, ओपन होगा, ऊपर में हाई होगा, नीचे लो होगा, कुछ तो जरूर होगा। अगर इधर से 2 बार बाई बोलता है, सीधी मतलब है कि वो हाई के लिए रवाना होएगा। हाई पे अगर 2 बार सेल बोलता है, सीधा मतलब है वो लो के लिए रवाना होगा। अगर यहाँ से पकड़ूंगा तो 1000 खाऊंगा, वहां से पकड़ूंगा तो 1000 खाऊंगा। जो भी ट्रेड पकड़ूंगा मेरे को 1000 पॉइंट चाहिए। भले दो दो दिन, 4 दिन, 10 दिन ट्रेड ना मारू, सो के मस्त होके पड़े रहेंगे, बिंदास रहेंगे। अब समझे? जी सर। अब जिसको आप स्विंग बोल रहे हो, ये है स्विंग, ये स्विंग है। उसके बाद तो ये है वही स्विंग। वही तो सर प्रॉब्लम है कि जैसे जो अभी स्विंग बन रहा है, तो जैसे उसका हाई पॉइंट आता है वहां पे मुझे निकलना पड़ेगा ना सर। अभी आप अपना सेटअप देखो ना, जहाँ से सेल बोला है उसके बाद बाजार ने एक स्विंग लिया, दूसरा स्विंग लिया, तीसरा स्विंग लिया, चौथा स्विंग लिया, पांचवा स्विंग लिया, बाजार ने स्विंग मारे। यहाँ पे सेल बोला है उसके बाद भी बाजार ने स्विंग लिए, स्विंग लिए, स्विंग लिए। अपन स्विंग ट्रेडर नहीं है, अपन तो स्विंग को ट्रेड सर नहीं मारते, प्रॉब्लम अपन पूरा प्रॉब्लम तो इधर सर से यही पकड़ के क्रिएट हो रहा एकदम है ना। 1000 खा जाते, अपन वो वाला ट्रेडर है।
जी स्विंग सर। का बाप कोई अगर है हम उसको खाते हैं। मतलब टोटल अगर वन, मतलब मेरे नियम के अनुसार 1000 खाना है। हाँ, 1000 पॉइंट जेब में भरेंगे, हर महीने में 2 ट्रेड तो अपने को मिल ही रहा है। जी सर। अगर आपको यहाँ से फर्स्ट महीने में यहाँ से यहाँ तक मिली और उसके बाद यहाँ से वहाँ तक मिला, तो 2 ट्रेड मिले ना, ये एक ट्रेड हुआ, ये दूसरा ट्रेड हुआ। फिर इस महीने में ये आपकी तीसरी ट्रेड है, और फिर अगर ये नीचे से पलट के ऊपर जाएगी तो चौथा भी बनेगा। फिर ऊपर जी से सर। नीचे पलटी मारेगी तो पांचवा ट्रेड भी बनेगी। तो हर महीने में कितनी ट्रेड मिल रही है? ये इस महीने में 2 ट्रेड, अगला इस महीने में 2 ट्रेड, हर महीने में अपने को 2 ट्रेड ही मिलेंगे। पोजिशनल ट्रेड 1000 पॉइंट खाने के लिए 2 ट्रेड मिलेंगे महीने में। और हर रोज उछल कूद बंदर के जैसा गुलाटी मार, वो तो इंट्राडे स्कैल्पिंग है, वो तो कभी भी कर सकते हैं। 15 बन गई फर्स्ट, डालो रेंज, फिर लेवल निकल गई, ठोक दी 2 कैंडल में 500,000 आ गई, तो वो नहीं कर सकते। वही तो मजा है इधर पे, जो सिलेबस है, सिलेबस की मजा है। और किसी सिलेबस को तो सर स्कैल्पिंग मुझे। लेने का है, कर बेटा। किसी को इंट्राडे मारने का, मार बेटा। किसी को स्विंग पकड़ने का है, पकड़। किसी को पोजीशनल, हम तो नॉर्मल पोजीशन पकड़ते हैं। अपने को पता है महीने में 2 ट्रेड मिलेंगे तो 1000 करके खा जाएंगे। और एक दिन एक बार ट्रेड लेंगे, उतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं। और ट्रेड लेने से पहले भी अपन मगरमच्छ बन के देखते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर कहीं जगह पे घुसने का है ही नहीं अपने को, क्यों घुसूं? जी सर। तो जो सेटअप है, सेटअप को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा सेटअप क्या है, ये मेरे को किस टाइप की ट्रेडिंग अलाउ कर रहा है। इंट्राडे करूंगा तो मेरी रूल नियम क्या है। पोजीशन पकड़ने का है तो महीने बस 2 ट्रेड मिलेंगे, हर रोज ट्रेड पे ट्रेड नहीं मिलेगा। समझे आप? जी सर। और तो एक वही बार सर, अगर आप डार्क डार्क पोजिशनल कलर सर की करना सेल, है। वहां से बाजार को अगर आप देखोगे, डार्क कलर की सेल, वहां से बाजार की मूव ऐसे होता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री मारे हुए हो और आपको पता है कि 1000 पॉइंट तक ये नीचे घुसेगी, यहाँ आते आते काट के क्यों भागोगे? जी सर। क्योंकि आपका टारगेट तो ये पॉइंट नहीं है ना। वो स्विंग में रेजिस्टेंस लेगा, अब वहां पे जाके एंट्री कर सकते हो। अब मैं कैसे खेल दिया कि यहाँ से यहाँ तक आ गई, कट दिए, वहां पे गया, एंट्री मार दिए, फिर नीचे घुस गई, उस पॉइंट के नीचे घुस गई, काट दिया, फिर रिट्रेस मारा, एंट्री मार दिए, फिर इस पॉइंट के नीचे घुस गई, काट दिया। कैसे? क्योंकि मुझे पता है ये अगर टारगेट फिक्स हो गई, उसके बाद ये मारेगा ही मारेगा। कैंडल बनेंगे बाद में, और जब तक कैंडल बनेंगे तब तक टेक्निकल लल्लुओं की खोपड़ी के ऊपर से निकल जाएगी बाजार। और फिर ये कैंडल, वो कैंडल, ये एंगल्फिंग, वो फल्फिंग, बेकार है। इसीलिए मैं प्राइस एक्शन वैक्शन, भले ही आपको समझाने के लिए बोले प्राइस एक्शन, साथ ही साथ ये भी तो बोले कौन सा एक्शन, कौन सा एक्शन। क्योंकि जब भी ये फिक्स हो गई है उसके बाद कौन सा एक्शन, उसके बाद तो बस एक ही एक्शन। अब ये हो गई, उसके बाद कौन सा एक्शन? रिवर्स। वही ना एक्शन। तो एक बार एक ट्रेड में घुसने के बाद 1000 पॉइंट खा जाती है, पीएनएल में आ जाती है। फिर खाने के बाद इधर पे जाके सेल ट्रेड थोड़ी ना मारता हूँ मैं। नहीं सर। पिछला महीने के इधर में जाके सेल ट्रेड मैंने नहीं मारा, सेल ट्रेड तो अपन वहां से लिए थे। इस महीने भी इधर से सेल ट्रेड एंट्री मार के आज भी पी लिए। लेकिन जैसे ही इधर पे लाइन आना चालू होएगा ना, मैं और सेलर नहीं बनने वाला, फिर उल्टा एक्शन। अब तो उल्टा इसको एक्शन के सेपरेट समय कर कैंडल दीजिए। दिखे ना दिखे, जिसने पढ़ लिए वो जाने, और जिसने नहीं पढ़ा वो जाने। जिसने पढ़ लिया वो तो जान ही गया। उल्टा एक्शन, रिवर्स एक्शन कैसे होएगा? वहां सपोर्ट होगी और फिर ट्रेलिंग लाइन फाड़ेगा, फिर स्टूडियो मेंटेन करके उड़ जाएगी। तो आपका सेटअप तो आपको यही समझा रहा है, लेकिन आप वो नहीं समझना चाहते जो कि आपकी सेटअप आपको समझा रहा है। आप कहाँ लगे हुए हो? समझे कुछ? जी सर। 14 थियोटिकल के 7 थ्योरी दिए है ना, स्विंग तक स्टेप बाय स्टेप देखो इंडिकेटर के साथ। इंडिकेटर जब जब जिस जिस पॉइंट से जो जो बोला है ना, वही वही हुई है। क्योंकि इंडिकेटर
आपकी थ्योरी को मानता है सर। अभी आपको बिठा के क्या बोलेंगे, ये दिखाएंगे, ये देखो इसकी नाम क्या है, तो कोई बोलता है डाउन डेट, कोई क्या बोलता है डाउन डेट, कोई बोलता है वेव, जिसको जो ठीक लगता है वो बोलता है। अब उस पॉइंट पे डबल सेल बोला है, क्या बोला है, डबल सेल। उस पॉइंट पे क्या बोला है, डबल सेल। फिर मूव्स कैसे लिए, लहरा के बल खा के दिलों को जला के करके इशारा शरारा शरारा। अब ये बोलने के बाद क्या हुआ है, क्या हुआ है, अब इधर पे आओ, यही मूव ना मारा, कौन सा मूव मारा, यही ना मूव मारा, अब बोल के ना गया। जब मूव यही मार रही है और बोल के जा रही है, अगली बार बोलेगी तो तकलीफ क्या होगी। नहीं सर। कैसे पता करे, पता तो तुमको करने का है ही नहीं, आज तक किसी भी इंसान से पता हुआ ही नहीं, ना कोई कर पाया है। और फिर लेक्चरिंग चालू, समझे, जिसको देखो मैं तो लेक्चर देते हुए दिखता है, गधे आके हंसते रहते हैं, फॉर्मेशन की पता नहीं। इंडिकेटर डबल सेल बोलता है 1000 पॉइंट नीचे घुस जाती है, अपन अपना सेटअप जानते हैं, तो ये लल्लू लोग आके अपने को ज्ञान दे रहे। बनाने वाले ने क्या बनाया, बनाने वाले को अच्छे से बताए। अगली बार जब होएगी फिर से यही बनेगी, और 2 बार बाई डिफॉल्ट बोलेगा फिर जाएगी। अब क्या समझे, समझे सर कि नहीं मतलब समझे। अब की बारी में सर समझ गया था, लेकिन अंदर से फिर भी नहीं आ रहा था, मतलब पता नहीं अभी कुछ। आप ये सारे लफड़े को आउट करके रखे हो, आप उस इंडिकेटर को अपनी मन मुताबिक डिजाइन किए। मैं जो डिजाइन करके आपको दे रहा हूँ, मेरे को उसकी पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे सबकी खबर है, लेकिन जिसमें आप सेट करके रखे हो उसकी आप 25% भी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसको अपने हिसाब से बेढंग बना के छोड़ के रखे हुए, मतलब बनी बनाई चीज को बिगाड़ के रखे हो, और फिर प्रॉफिट नहीं हो रही है, ना ट्रेड मार पा रहे हो, और फिर ये रिजेक्शन, ये सप्लाई, वो डिमांड, मतलब एक तोते के जैसा मिट्टू मिट्टू रट्टा तो आ रही है, लेकिन काम करते समय भूल रहे हो। आपको इस वही तो फील्ड में काम करना है, रट्टा मारने का नहीं है, समझे। अब सर जब प्राइस पे नजर होता है सर, जैसे प्राइस बिहेव करता है तो उस पे नजर होता है, तो मेरा मतलब सारा इंडिकेटर अरे आप विंडिकेटर भूल सब जाओ ना, प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, टेक्निकल, ये फलाना वो ढमकाना भूल जाओ। होते हैं। याद रखने के लिए किसने बोला है, किसी ने नहीं सर। हमने तो भूलने के लिए बोल दिए, भूल जाओ, जो पढ़ के बैठे हुए सब भूल जाओ, क्योंकि सब बेकार है, सब बेकार है। अभी ये जो इधर पे है, इस एरिया से ये जो काटा, उसके बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करके देखो, करो रिस्क टू रिवॉर्ड चेक। ट्रेडिंग लाइन जा रहा है, उसका जैसे ही ब्रेक हो रहा है मुझे तुरंत वैसे ही ट्रेड ले हाँ लेना घुस है जाओ सर। ना, क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा एक लॉर्ड में क्या हो जाएगी, नुकसान खा जाओगे। जी सर, कोई बात नहीं। तो 10 ट्रेड मार के देखो, फिर ना सेटअप समझ में आएगा। 10 में से 10 बार नुकसान खाओगे, ऐसा ये सेटअप है ही नहीं। और एक बार अगर डबल सेल बोल दिया, उसके बाद जो घुसती है 1000 पॉइंट जेब में। अभी जिस दिन भी इसने ये बोला था, मैं तो सीधा ये वाला उठा लिया था। तो है। अब क्या समझे। उन्होंने बनाया था सर 50। जिस दिन ये चीज बन गई थी इधर, मैं तो सीधा इसको ले लिया था कि डायरेक्टली आएगी, या तो डायरेक्ट आएगा या फिर लहरा के बलखा के साला आएगा, तो वही कैंडल वैंडल पैंडल दुनिया दिखता रह जाए। अभी मैं 369 देखता हूँ, उसमें कैंडल होता ही नहीं है, बिना कैंडल देखे बात बोलना पड़ता है। उसमें तो सर लाइन होता है। उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें पूरा अंधा गेम है वो, आंखों पे पट्टी बांध के रेसिंग ट्रैक में छोड़ देंगे, जाओ बेटा फर्स्ट होके आओ। तो मैं एक लोगों से सर कर्जा लेने जा रहा हूँ सर, किस लिए, कोर्स करने के लिए। कोर्स करने के लिए कर्जा नहीं, कोर्स करने के लिए ट्रेड करना है आपको। सर
मैं जब कर्जा तक करके सर कोर्स करके फिर तो मारोगे ट्रेड ही। फिर क्या कुछ और करोगे? नहीं सर करूंगा, लेकिन मतलब अंदर से सर कॉन्फिडेंस तो आएगा, जैसे मतलब सर क्या कॉन्फिडेंट? मेरे देखिए, जब डबल सेल बोलता है अपनी आंखों के सामने, हमको ही बिलीव नहीं होता है कि डबल सेल बोलती है। और डबल सेल की जो पावर है ना, देख देख के हम डर जाते कि डबल सेल बोला है। बात तो इसकी मानना ही पड़ेगा। जी क्यों? बाजार की आदत तो दिखाएगा कुछ, लगवाएगा कुछ, करेगा कुछ। ये बाजार की आदत है, इसीलिए मानना पड़ता है। अब समझे? तो कॉन्फिडेंट वॉन्फिडेंट गोली मार दीजिए, सीधी बात है। कॉन्फिडेंट नाम की चिड़िया आपके लिए हानिकारक है। जी सर। बाजार बार बार यही तरीके से लल्लू बनाएगा। बाजार ऐसे करके उठाएगा और फिर पटकेगा, फिर उठाएगा, फिर पटकेगा, फिर उठाएगा, फिर पटकेगा, फिर उठाएगा, फिर पटकेगा, फिर उठाएगा, फिर पटकेगा। अब ये डाउन ट्रेंड में है तो इधर सेल सेल बोल रहा है, अब ट्रेंड में होगा तो उधर उधर सेल सेल बोलेगा। समझे? अब डाउन ट्रेंड में है तो पीछे की सपोर्ट के नीचे जाके टक्कर की चुम्मा मार रही है। जब अप ट्रेंड में होएगा ना, इस पॉइंट को वो छुएगा ही नहीं, उससे पहले 2 बार बाई बोल देगा। और फिर जो उड़ जाएगी ना, ये इस पॉइंट के ऊपर उड़ जाएगी। सर अभी जहाँ से भी लोगों को उठ लगा के फिर ऐसा लगाना चालू कर देगा कि अब घुसूंगा तो उठूंगा ही नहीं, लेकिन ऐसा उठेगी कि गिरेगी नहीं। तब राजेश झुनझुनवाला का वाद याद आएगा, बतारे बतारू ले बानू, घटारे घटारे बेच बानू। अभी इंडिकेटर घटारे घटारे बेच बानू की स्ट्रेटेजी को फॉलो मार रहा है। समझे कुछ? और सर जब हम लोग का कोर्स started, जो सर हमें भेजे हैं आप, हम्म। उस समय का कोर्स सर मतलब 24 स्टार्ट होने वाला था, मतलब लास्ट दिसंबर के लगभग। तो वहाँ पे मतलब सर मंथली ईयरली हाई पे था मार्केट। हम्म। वहाँ से गैप गैप अप बनते गया, मतलब आपने सर बोला था कि जैसे मार्केट ईयरली हाई है, वहाँ से थोड़ा सा भी शैडो मिलता है तो वहाँ से करो, लेकिन वो सर उठते उठते मतलब कंटिन्यू उठते ही चला गया फिर अभी देखिए, वहाँ पे। थोड़ा सा shadow है तो अभी उसका साइकिलिंग इम्पैक्ट है। ये जो मूव है ये एक साइकिल है, फिर ये जो मूव हुआ है ये एक साइकिल है। अब उसके बाद जैसे ही ये मूव ऐसा होना चालू हुआ तो वो उसने टोटल एंटायर मूव को पलटी मार दिया। क्या क्या इसने, यहाँ से पूरा धोबी पछाड़ पे चला गया वो। अभी यली हाई पे ये किसी को अगर एक्शन पता नहीं है और उसके पास इंडिकेटर नहीं है तो उसको मैं कैसे क्या बोलूँगा? उसको क्या बोलेंगे कि हायर हाई सेल। समझे कुछ? अभी आपके समझ में क्या आ रहा है? ये लो, लो के नीचे नया लो, उसके नीचे ये लो, उसके नीचे ये लो, उसके नीचे ये लो। लोअर लो थ्योरी क्या है? बाई। वैसे ही ये हाई, हाई के ऊपर ये हाई, उसके ऊपर ये हाई। किंग हाई को कैसे पकड़ेगा वो? उसको तो पता ही नहीं है किंग हाई नाम का हाई होता है। उसको तो हर हाई एक जैसा लगता है। तो जो नए नए लोग होते हैं ना, उनको बोलते कुछ और है, वो उनकी अपनी मन घड़न एक मतलब निकाल के उनको वो समझ के खुद अपनी फोमो की दुनिया खुद बनाते हैं। क्या समझे आप? जी अभी जैसे इधर आज आप बोल रहे तो सर इधर तो बाई होगा ना, बाई उधर नहीं होएगा। बाई होने के लिए उधर पे ऐसा करके लाइन आना है, सपोर्ट। देन उस सपोर्ट को वो टच ही नहीं मारेगा, क्योंकि इधर पे देखो सपोर्ट को टच नहीं मारा, सपोर्ट को टच नहीं मारा। सपोर्ट वैलिड होना पड़ेगा, सपोर्ट वैलिड। देन ट्रेलिंग लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। हम तो रिस्क के बदले रिवार्ड लेंगे, तो अपने को अपना रिस्क पता होना चाहिए कि इतनी सी रिस्क है और उतना रिवार्ड है। वो ही नहीं दिखा और सर इधर से तो बाई होगा, प्राइस अगला दिन अगर और नीचे गई तो क्या करोगे? क्योंकि सेटअप फॉलो करना है। नियम जो है, नियम नियम है, नियम मानना पड़ेगा। और जैसा आपका इंडिकेटर के हिसाब से आपका नियम है, आप उसी नियम की पालन करेंगे। सीधी चीज है कि ये इतनी सी रिस्क है तो रिस्क के बदले रिवार्ड मिलेगी आपको। रिस्क टू रिवार्ड खाने का है। सेलर बनो तो बायर बनो तो, आप चाहे बायर बनो या सेलर बनो, रिस्क एंड रिवार्ड
उसी रेशियो पे आपको चलना है, समझे आप? अगर महीने में 2 ट्रेड मिलते ही 2 ही ट्रेड करते पड़ेंगे। अल्टीमेट ट्रेडर को पूरा साल भर में 24 ट्रेड मिलती है एक्चुअल। और टाइम पार्टीशन निकालोगे तो 8 ट्रेड मिलेंगे, 8 ट्रेड सॉलिड तगड़ा। और हर रोज गुलाटी मारने जाओ तो अपनी इंट्राडे वाला सेटअप है उसको करते रहो। जिसको भी करने का है भाई डाल इंट्राडे और मार ठोक, निकल तू। अब बड़ा खाना चाहता है तो इसको फॉलो कर, समझे कुछ? अभी उसके ऊपर दिमाग लगाने जाओगे फिर पिटोगे। बनी बनाई चीज को फिर से बनाने जाओगे तो पिटाई होगी। सर तो ये सब जितने भी लोग ट्रेडर हैं सर, सुभाषीष, मतलब बहुत सारे ट्रेडर हैं, भाड़ मतलब में जाए, डेली 50 लाख का मतलब जैसे प्रॉफिट भाड़ कर में लेते जाए, बोल तो रहे भाड़ में जाए। हैं सर, तो इन लोगों को सेबी क्यों नहीं पकड़ता है सर? उनको सभी क्यों पकड़ेंगे? वही तो सभी सर हर किसी को प्रॉब्लम। थोड़े ना पकड़ने जाता है, सभी उनको पकड़ता है जो कि टैक्स नहीं देते। जी सर। जी सर, जी सर। बड़े बड़े ट्रेडर जो अपनी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सही समय पे टैक्स दे रहा है, चाहे वो पढ़ा के टैक्स दे, ट्रेड मार के टैक्स दे। अगर टैक्स की डिपार्टमेंट पे आपकी नाम उठ गई है तो आपको टैक्स भरना चाहिए। अब तो मैं टैक्स की क्या बोलते हैं उसकी एरिया में मैं पढ़ता ही नहीं। मेरी पूरा साल की इनकम 20-25 लाख भी नहीं है, और मैं हर महीने बैच ओपन करता नहीं, और हर किसी से ज़बरदस्ती मेरी फ़ीस दो मेरी फ़ीस दो करता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी इधर से इनकम बढ़ेगी तो उधर में गवर्नमेंट का नज़र भी मेरे ऊपर पड़ेगी। अब समझे? नहीं चाहिए ना भैया ज़्यादा पैसा, आराम से है, मस्त है। टैक्स फाइल करेंगे, जब यूट्यूब से भी आएगा, स्टूडेंट की पेमेंट भी आएगी, मेरी ट्रेडिंग की भी पीएनएल ग्रीन रहेगी, तो मजबूरी हो जाएगी मेरी, फिर तो देना ही पड़ेगा, तो देंगे तब। लेकिन अभी आके से भी मेरे को पकड़ेगा नहीं। क्यों? जितनों को पकड़े हैं, चार्ट ऑफ बाप या बाप ऑफ चार्ट जो भी है, नाजिर हुसैन, अस्मिता पटेल, पेनल्टी कितने की लगाई? 50 करोड़, 150 करोड़। सालों के पास था तब ना जाके पेनल्टी मारा। मेरे पास 150 करोड़, पॉकेट झाड़ेंगे तो 20 टका भी नहीं मिलेगा। मेरे को पकड़ने के लिए थोड़ी ना आएगी, मेरे को पकड़ने नहीं आएगा। अब समझे? अभी तक मेरे पास 1 करोड़ ही नहीं है, मेरे को पकड़ के क्या मिलेगा उनको? पेनल्टी लगा देगी। जो भी सोचता है ना सेबी आके इसको पकड़ लेगा, वो गलत सोच रहा है। पकड़ना भी एक आर्ट है, उसको पकड़ा जाता है जिसको पकड़ने से कुछ मिलेगी। अभी ये सुबह से पानी वानी जितने भी है भाड़ में जाए। क्यों? साले को तो बॉटम लगता कैसे है वही नहीं पता। क्यों? ये वाला वीडियो दिया नहीं देखे आपने? बिगिन 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 बिगिन, ये वाला तो वीडियो दिया नहीं देखा आपने? देख लीजिए। बोल भी तो दिए थे, टाइम पास करने के लिए गधों को देखो, इनको अकल आ जाया है। सभी गधे क्या बोल रहे थे कल इवनिंग में, बाजार बंद, फिर गैप डाउन मारेगी, गैप डाउन मारेगी, तो अपन वहां से बोल रहे ना डाउन 10 17 डेज कैंडल देखो, पीछे की देखो कैसे घुसी देखो, फिर गैप डाउन मार के मूव खत्म कर दिया उसने। अभी ये गैप डाउन मार के मूव खत्म किया, बाजार ने अभी डिक्लेयर नहीं मारा। लेकिन सारे बेवकूफ़ बोलने चालू हो जाएंगे कि लग गई बॉटम, लग गई बॉटम, लग गई बॉटम। रिवर्स कहाँ है बे? बिना रिवर्स के बॉटम लगता नहीं है। चलिए सेशन गया, सेशन गया।